हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे आईटीआई एग्जाम ऑफ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसमें जो साइंस की क्वेश्चन कराऊंगा, जो स्पीडी की साइंस की सामान्य विज्ञान की बुक है, उसके सारे जितने भी सेट है दे रखे हैं उनको डे वन से सारे पर डे तकरीबन 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा साइंस के, और इसी तरीके कंटिन्यूस चलता रहेगा आपका। ये डे वन है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। आप जानते हैं इस पीडी का मतलब क्या है, रेलवे, और रेलवे में ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं या आएंगे उनके लिए ही ये सारी सीरीज बनाई जा रही है। तो देखते हैं कि पहला क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है। तो मानव शरीर में जो लीवर होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ठीक है, वहीं पे फिर आ जाते हैं। इसमें देखते हैं थर्ड में कि किसी कमी से किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो किसकी कमी से, कौन सा विटामिन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, वहीं आप नेक्स्ट देखिए, ये जो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप किसका प्रारूप है, ये तने का प्रारूप है। किसका प्रारूप है, तने का प्रारूप है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है। तो चेचक के टीके का आविष्कार आपका एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने किया है चेचक के टीके का आविष्कार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। ठीक है, फिर वहीं पर आप आ जाते हैं, शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है। तो शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है आपकी, 206 है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, फीमर है। शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी, फीमर, जांग की हड्डी है। नेक्स्ट आते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है, जबड़े की हड्डी है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़े की हड्डी है। वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वो आपके दांतों में जो जबड़ा होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। खून का, ये बेसिक स्टार्टिंग है, अभी इससे लेवल मॉडरेट होगा, टफ होगा, और सारे ही इजी, सारे ही लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो। इसी तरह भी 3 सेट हैं, हर वीडियो में 3 सेटों को मैं कराऊंगा। खून का जो रंग होता है लाल होता है, वो किसके कारण होता है। तो खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन यौगिक क्या होता है। जो हीमोग्लोबिन यौगिक होता है वो किसका यौगिक होता है, वो आपका होता है प्रोटीन का यौगिक होता है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट देख लीजिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन की होती है, वो 120 दिन की होती है। रुधिर का थक्का जमने से सहायक है क्या है। तो रुधिर का थक्का जो जमने में सहायक है वो आपके कौन से विटामिन के है। ठीक है, फिर उसी के बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, रुधिर का तरल भाग क्या है। तो जो रुधिर का तरल भाग है, जो रुधिर का जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। तो आपको पता है कि जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, और ए भी होता है वो सर्वग्राही होता है। मतलब ए भी सबसे ब्लड ले सकता है और ओ सबको ब्लड दे सकता है। फिर उसी के बाद में नेक्स्ट देखते हैं, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही ओ और ए बी हो चुका है। पित्त स्थापित करता है, तो पित्त स्थापित कौन करता है, यकृत के द्वारा जो होता है पित्त स्थापित होता है। ठीक है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है। तो आपके शरीर में जो किडनी होती हैं, जो किडनियों का काम होता है ब्लड का डायलिसिस करना, ब्लड को शुद्ध करना, तो वृक्क उसको किडनी बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते काटने से। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किस जीव से संबंधित है या जंतु संबंधित है। तो इसका क्या होगा, कुत्ते से या कुत्ते के काटने से होता है। वायरोलॉजी संबंधित है, तो वायरोलॉजी आपसे पूछ लिया जाता है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी कहते हैं। खून का थक्का नहीं जमता है, जब आपके शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है, देखिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अगर खून का थक्का नहीं जम रहा है तो फिर आपको क्या होगा, उसमें हीमोफीलिया का रोग हो रखा होगा उसमें। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। अक्सर ये क्वेश्चन में आता है कि आँख में होने वाला, आँख में जो रोग होता है ट्रोकोमा या ग्लूकोमा रोग होता है किससे संबंधित, तो यही इसका राइट आंसर है, आँख से संबंधित है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आइए फिर नेक्स्ट सेट पे आते हैं हम लोग। मॉडल सेट नंबर 2 है, रेलवे सामान्य विज्ञान के जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो डेली सीरीज में रहेंगे आपके लिए ये। ठीक है,
प्लाज्मोडियम परजीवी है। मॉडल सेट नंबर 2, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, जो प्लाज्मोडियम है वो किसके लिए आपका वाहक का काम करता है, तो मलेरिया रोग का वाहक का काम करता है, मतलब इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। ठीक, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिरूपण है, आप यहाँ पे देखिए पॉजिट्रॉन मतलब किसकी सिमिलरिटी उसमें पॉजिट्रॉन में है, आपके इलेक्ट्रॉन के तरीके है। जबकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इनकी सिमिलरिटीज हैं इनकी, तो इसलिए इनको इसका प्रतिकरण कहा गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, मतलब जो जड़ों के रूपांतरण होते हैं उनका उदाहरण कौन सा है, मूली, गाजर और शकरकंद है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है तनों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जिस अभी जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण था, अब तनों के रूपांतरण का उदाहरण मतलब तनों के रूप में पाए जाने वाले जो आपके चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके क्या हैं, आलू है, अदरक और प्याज है। ठीक है, तो ये तनों के रूप में आपको मिलते हैं। कौन कौन से तनों के रूप में मिलते हैं आपको, आलू, अदरक और प्याज मिलते हैं। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसके पालक के पत्तों में होती है। तो सबसे ज़्यादा आप कहते हैं कि आयरन किस में मिलेगा आपको, तो आयरन खाने के लिए आपको लौकी के, सॉरी लौकी उतारा हूँ, पालक के पत्ते को आपको खाना होगा। ठीक है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो एक स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। फिर उसके बाद हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन शरीर में बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, अग्नाशय द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, इसको इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दो प्रमुख वंशागत रोग कौन से हैं, तो वर्णांता, हीमोफीलिया। मतलब वंशागत मतलब एक के साथ मतलब जैसे दादा को हो रहा है उसके बेटे को हो रहा है, इसी तरह कंटिन्यूसली चैन बाय चैन चलने वाले रोग हैं ये। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित हो, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है। आप वहीं मछलियाँ सांस लेती हैं, मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, गिल से लेती हैं और गलफड़ों से लेती हैं। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का जो सर्वोच्च स्रोत है आपका गाजर है, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस आपको जो पाया था उसमें क्या पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया था। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक ऐसा ओनली एक ऐसा जो अम्ल है वो आपके शरीर में पाया जाता है, वो है वन एंड ओनली जठर रस, और उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि मनुष्य के शरीर में मात्र पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो ये है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका, हीमोग्लोबिन, आरबीसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो जहाँ पे आरबीसी हीमोग्लोबिन की बात होगी वहाँ पर आपकी हमेशा आयरन की बात होगी। ठीक है, और इस प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन हमेशा छोटी आंत में होता है। प्रोटीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमेशा छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रचा हुआ था, अक्सर पूछ लेते हैं भोपाल गैस कांड कब हुआ था, 1984 में हुआ था। तो इसमें कौन सी गैस आपकी जो रिसीव मतलब जो लीक हुई थी, इसकी वजह से ये आपका जो कांड हो गया था, यहाँ पे हज़ारों लोग की मौत हो गई थी, तो कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, फिर उसी के साथ आइए जो नेक्स्ट जो आपका मॉडल सेट नंबर 3 है स्पीडी का, उसको करते हैं आके। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा किसको कहते हैं, कार्बोनेडो को कहते हैं, और काला शीशा किसको कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इनमें आपको डिफरेंस रखना रहेगा, एग्जाम में आ सकता है कि काला शीशा किसको कहते हैं, तो ग्रेफाइट को कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी, अस्थि मतलब हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में स्टेपेस पाई जाती है। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन, जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में
प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? तो ब्यूटेन प्रोपेन गैस का जो मिश्रण है उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। इसी तरह आप सबको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। जो कि संतान की उत्पत्ति होती है उसमें मनुष्य का अहम रोल होता है। इसमें वही डिसाइड करता है कि होने वाली जो संतान है वो फीमेल होगी या मेल होगी, ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनिमल है, दांत की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनिमल है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। अस्थियों से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। जीन के संश्लेषण में व्यक्ति है, जीन के संश्लेषण से संबंधित जो व्यक्ति है उसका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने जीन से संबंधित संश्लेषण से जो आप खोज की थी, ठीक है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है रेलवे के। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन क्या है? एक्स वाई है। पुरुष जीन संगठन मतलब पुरुष के जीन में एक्स और वाई दोनों जीन के संगठन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्या है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मुख्य जो अवशेषी अंग संश्लेषी अंग है वो आपका पत्ती है। तो बनक्राइटिस एक रोग है, तो बनक्राइटिस एक रोग है, वो किससे होता है? वो आपको कृत्रिम हृदय के द्वारा होता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है, तो 22+Y क्रोमोजोम पाता है। तो एक लड़का जो अपने पिता से कौन सा XX और XY जो क्रोमोसोम है वो एक हमेशा मेल से ही आपको मिलेगा, तभी उसी से डिफाइन होगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैंने आपको तीनों सेट कराए हुए हैं। इसी तरह मैं डे 1 आपका स्टार्टिंग है, अब इसी तरह सारे डे बाय डे हम आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे किसी के भी हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपने वीडियो देखा है तो इसलिए आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए।